अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर मुसलमान को देखना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके ये वीडियो मुस्लिम लड़कियों के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एक मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी करने की खातिर अपना दीन छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, सभी से रिश्ते नाते तोड़े और चली गई एक गैर मुस्लिम से शादी करने के लिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये शादी करने के बाद कितनी खुश नज़र आ रही है, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि इसे अपने घर वालों की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। इसे दीन-ए इस्लाम छोड़ने का कोई पछतावा नहीं था। लेकिन अब जब इसके हिंदू पति ने इस मुर्तद को छोड़ दिया है और वो इसे छोड़कर भाग गया है, तब इसको अपने घर वाले भी याद आ रहे हैं। अब इसे अपना दीन-ए इस्लाम भी याद आ रहा है। लेकिन अब इसके घर वालों ने इसे अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया है और इसके हिंदू ससुराल वाले भी इसको अपना बहू मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। अब इसे अपना किया हुआ पछताए नहीं छूट रहा है। इसे एहसास हो गया है कि इसने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब ना ये घर की रही ना घाट की। लेकिन इसने एक काम बहुत अच्छा किया है कि इसकी वजह से हम अपने कौम की बहन बेटियों को इसके कारनामे दिखाकर उन्हें आगाह कर सकते हैं और उन्हें इन भगवा लव ट्रैप के जाल से बचा सकते हैं। हालांकि हमारी मुस्लिम कौम की बहन बेटियां माशाअल्लाह से पहले से ही खूब समझदार होती हैं और वो इस तरह के काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ जाहिल किस्म की लड़कियां भी पाई जाती हैं जो इस तरह की हरकतें कर गुजरती हैं। फिर उनका यही हाल होता है जो इस मुर्तद का हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसके लिए यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसे हिदायत दे, इसे तौफीक दे कि ये फिर से इस्लाम को कबूल करे और एक सच्ची मुसलमान बने। दोस्तों, अगर आज हम इसको माफ़ करेंगे और इसके बेहतरी के लिए सोचेंगे तो कल अल्लाह ताला हमारे भी बड़े बड़े गुनाह इसी तरह से माफ़ करेगा और हमारे लिए भी बेहतर मामला अता फरमाएगा। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर ज़रूर करें। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, सुहागन का लाल जोड़ा पहने जिस लड़की की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है रोज़ी परवीन। रोज़ी परवीन ने एक हिंदू लड़के से प्यार किया, उसके लिए अपना धर्म तक बदल लिया, पूजा पाठ करने लगी, व्रत करने लगी। वही पति अब रोज़ी परवीन को छोड़कर फरार हो चुका है। रोज़ी परवीन अपने प्रेमी को ढूंढते हुए उसके घर भी पहुंच गई। घर वालों को बताया कि उनके बेटे ने रोज़ी से शादी भी की है, लेकिन कोई भी रोज़ी परवीन को घर में रखने के लिए राजी नहीं हुआ। 12 साल पहले प्यार के लिए धर्म बदलकर मुस्लिम से हिंदू बनी लड़की को उसका प्रेमी और उसके घर वाले साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू लेके हम पीछा हटते थे, बहुत पीछा हटते थे, इसलिए कि हम एक मुस्लिम लड़की थे, हम बहुत हटे पीछा हटने चक्कर में हमको लड़का हाथ काट लेना, ही कर लेना, वो कर लेना, धमकी देना, बात करो। जब हम बात किए तो मेरा मौका से फायदा उठा लिया। वैलेंटाइन डे के दिन रोज़ी पुलिस के साथ अपने प्रेमी के घर पहुंची और कहा कि मंतेश ने मुझसे शादी की है, मुझे उसके साथ ही रहना है। लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं हुए। मौके पर मौजूद महिला थाने की पुलिस ने लड़के को खोजने की कोशिश भी की, लेकिन वो मिला ही नहीं। वो रोज़ी को छोड़कर फरार हो चुका है। इसके बाद महिला थाना अध्यक्ष ने काउंसलिंग के लिए लड़के के घर वालों को बुलाया और उन्हें समझाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि अगर लड़की को लड़के के घर वाले रखने के लिए मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। बेगूसराय के फुलबरिया थाना क्षेत्र के बारो की रहने वाली रोज़ी परवीन लाल जोड़े में हाथ में आवेदन लेके महिला थाने पहुंची और अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि किस तरह 12 साल पहले मंतेश कुमार को पाने के लिए वो मुस्लिम से हिंदू बन गई, लेकिन अब मंतेश के घर वाले उसे अपनाने को तैयार नहीं हैं। उसका पति भी कहीं छिप गया है, उसकी दूसरी शादी की तैयारियां भी चल रही हैं। रोज़ी का कहना है कि पुलिस के पास जाने से पहले वो अपने पति के घर गई थी, उसकी माँ और उसके परिवार को पूरी कहानी भी सुनाई, लेकिन ससुराल वाले मुझे रखने के लिए तैयार नहीं हुए। रोज़ी परवीन का कहना है कि मैंने पहले मंतेश से कोर्ट मैरिज की, उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ के बाद शादी भी की। मैं पिछले 12 साल से हर करवा चौथ पर मंतेश के लिए व्रत भी रखती हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं, लेकिन फिर भी मंतेश के घर वाले मुझे रखने को तैयार नहीं हैं। रोज़ी ने बताया कि 2012 में दरोगा की तैयारी कर रही थी। 7 अक्टूबर 2012 को मेरे चाचा की शादी थी। मंतेश मेरे मामा का दोस्त है और इसी वजह से वो मेरे चाचा की शादी में आया था। शादी में हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उसके बाद हमने एक दूसरे का नंबर लिया, उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन लड़के के हिंदू होने की वजह से मैं अक्सर पीछे हट जाती थी क्योंकि मैं खुद मुस्लिम थी। जब मैं पीछे हटती थी तो वो फ़ोन पर हाथ की नस काटने की धमकी देता था। हमारी बात शुरू हुई, उसने मुझे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया।
रोजी ने बताया कि 6 साल तक हमारा रिश्ता चला, लेकिन जब मनतेश के घर वालों को मेरे बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध किया और इसके बाद हम दोनों को अलग होना पड़ा। हालांकि हमारी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। 9 सितंबर 2024 को मैंने हिंदू धर्म अपना लिया और मनतेश के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद हम दोनों ने मंदिर में शादी भी की। जब मैं लड़के के साथ उसके घर पहुंची तो उन्होंने लड़के के घर वालों ने मेरे साथ मारपीट करके मुझे भगा दिया। इसके बाद मैं पिछले 1 साल से किराए के मकान में रह रही हूँ और इस बीच मैं बार बार लड़के के परिजन से अपनाने की गुहार लगा रही हूँ, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपने लड़के को भी छिपा दिया है और उसकी दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। लड़की की माँ और पिता बार बार मेरे पति को धमकाते थे कि अगर तुमने लड़की से संबंध रखे तो हम मर जाएंगे। मैंने पुलिस को अपनी शादी के सारे सबूत दिए, कार्रवाई के लिए आवेदन भी दिया है। ये कहानी है रोज़ी परवीन की, जिसके लिए रोज़ी ने अपनी ज़िंदगी के 12 साल बर्बाद कर दिए, जिसके लिए उसने अपने धर्म को छोड़ दिया। अब वो रोज़ी को छोड़कर कहीं फरार हो चुका है। ससुराल वाले भी अब उसे अपनाने को तैयार नहीं हैं। ये कहानी सिर्फ रोज़ी की नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो प्रेम मोहब्बत के जाल में फंसकर अपने घर से भाग तो जाती हैं, धर्म परिवर्तन भी कर लेती हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब लड़के का दिल भर जाता है तो वो लड़की को छोड़कर फरार हो जाता है। और फिर रोज़ी की तरह ही लड़कियां दर दर की ठोकरें खाती हैं, पुलिस की मदद मांगती फिरती हैं। इन्हें सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जब ये मामला उल्टा होता है, यानी जब लड़की हिंदू हो और लड़का मुसलमान होता है, तो इसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। मुस्लिम लड़कों को हिंदू महिलाओं को फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने के केस में भी फंसा दिया जाता है। गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए सख्त कानून है। और अब महाराष्ट्र की भाजपा सरकार भी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी कर रही है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरह की वीडियो देखने के बाद गुस्सा भी आता है और एक तरीके से सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि चलो बुरे काम का बुरा नतीजा मिल ही गया। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं और अपने गुस्से को जाहिर किया है। एक भाई लिखते हैं, जो अपने रब का नहीं हुआ, ना तो दुनिया उसकी है ना ही आखिरत में उसका कोई ठिकाना है। इसके बाद एक और भाई का कमेंट आता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसको हिदायत देता है, माँ बाप को धोखा देने वालों के साथ ऐसा ही होता है। बेशक। हमारी एक बहन भी बहुत प्यारा सा कमेंट करती हैं, इनका नाम माहिरा है। अच्छा हुआ जिसने इतने अच्छे इस्लाम धर्म को छोड़ा, जिस धर्म में सबको बराबर माना जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब एक सफ में खड़े होते हैं। जिसे ऐसा धर्म भी अच्छा नहीं लगा तो इससे सबक लेना चाहिए। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा कमेंट है। अब हम आपको कुछ ऐसे कमेंट्स दिखाएंगे जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक मुस्लिम भाई लिखते हैं, इन लड़कियों को समझ नहीं आएगा, इनको कितना भी समझा लो ये नहीं मानेंगे। जब इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है तब ये कोर्ट कचहरी भागती फिरती हैं। अभी भी कुछ लड़कियों को समझाया जा रहा है तो उल्टा समझाने वाले को ही डांट देती हैं, जैसे खुद कितनी इंटेलिजेंट हो। खैर, ऊपर वाला हिदायत दे। खैर, भाई की बात तो ठीक है, ऐसा हमने खुद देखा है कि इस तरह की लड़कियों को जब समझाया जाता है कि ये गलत है तो वो उल्टा उसको ही समझाने लगती हैं और इस गलत काम को भी जस्टिफाई करने लगती हैं, जिससे होता ये है कि ये अपने लिए वापस आने के सारे दरवाजे बंद कर लेती हैं। इसके बाद एक आखिरी कमेंट जो हमारे मोहम्मद खालिक भाई की तरफ से है और ये लिखते हैं, मनतेश भाई ने बहुत अच्छा किया, जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी और का कैसे हो सकता है। बात कड़वी है लेकिन सच है। बहरहाल, अब आपकी क्या राय है इसमें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस लड़की के साथ सही हो रहा है या गलत। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।